बात है, सुनाओ, याद न हो। अपने कुछ चाहो मत और मरने से डरो मत। अपने लिए कुछ चाहो मत, यानी अचाह हो जाओ और डरो मत। तो मरने से पहले अमर हो जाओगे। तो बात कैसी? मन कुछ न चाहना, एक ही काफी चीज। डरना मत मरने से। तो मरने से डर तो लगता है, जीने की चाह ना है तब तो चाह मिटा दो, सब जाएगा। एक चाह न मिटा दो, कुछ नहीं चाहे, मुक्त हो जाएगा अभी इसी क्षण। एक कोई चाहना नहीं, लोक की, परलोक की, मुक्ति की, बंधन की, ज्ञान की, ध्यान की, कोई चाहना मतलब, कुछ भी चाहना मतलब, कुछ भी चाहना न रखने से तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। अभी मरने डर तो जीने की चाह नहीं लगे भैया। मरने से तो जीने की चाह नहीं लगता है, जीने की चाह ना नहीं तो मरने से डर नहीं लगेगा क्या? जीने की चाह न हो तो मरने का डर नहीं लगेगा। मान की चाह न हो तो अपमान से भय लगता है, आदर की चाह तो वो आदर पूरा लगता है। ये कोई मन में चाह न होने से राग द्वेष होते हैं। चाहना कुछ नहीं तो राग द्वेष होगा ही नहीं। शंका करो तो शंका होती है, जितनी शंका करोगे उतना विषय बहुत खोलेगा। करो जानने के लिए, जो जानने के लिए करोगे तो विषय खोलेगा। सर्वथा अचाह महाराज, संभव नहीं दिखता है। संभव क्यों नहीं दिखता? कोई चाह निरंतर रहती है क्या? ध्यान देना कि सर्वथा चाह रहे तो होना संभव नहीं दिखता, ये प्रश्न है। इसका उत्तर दिया, कोई भी चाहना स्थिर रहती है क्या? चाहना स्थिर रहती नहीं आती है। तो नहीं पैदा होती है, मिटती नहीं कैसे कैसे हो? कोई चाहना रहित हो नहीं सकता, मात्र चाहना रहित होता है। कोई चाहना इसलिए रहित न होता हो। वो पूरी हो चाहे न हो, वो अपने बारी निकाल दूसरी फिर आ जाती। तो चाहना से निवृत्त होने वाली, मिटने वाली है। खूब ध्यान दो इस बात पर, चाहना स्थिर रहने वाली है ही नहीं। कोई चाहना 8 पर भी रहती है क्या? आप कहते हो मिटती नहीं, हम कहते टिकती नहीं। चाहना टिकती ही नहीं। बोलो, पूछो जैसा आप पूछे ना, भाई चाहना रहे तो होना तो संभव नहीं दिखता। तो चाहना पूरी होती ही नहीं, सच्ची बात। परंतु चाहना एक रहती ही नहीं, टिकती ही नहीं। चाहना मिटती ही नहीं, वो चाहना टिकती ही नहीं। अब प्रश्न करो, नहीं पैदा होने बंद किया है तो नहीं बन, अब करने नहीं है वो, अब चाह नहीं करने हमें। और तो आज से आप वह है जो कुछ कारण से है, न चाहने से है। वो जो विचार छोड़ दो, हो जाए छोड़ दो, हो जाए छोड़ दो, हो जाए छोड़ दो। ऐसे लगता है कि चाहना का विषय तो बदलता है, पर चाहना रूपी जो चीज है, धातु, वो कायम रहती है ना, वो भी कायम नहीं रहती। ये देखते रही है, चाहना का विषय बदलता है, चाहना रहती है। अगर बदलती हो तो हम बस ऐसे बदलो, भगवान की बना लो। संसार की चाहना तो कितनी रूप में मिटेगी ही, और चाहना बदल दो परमात्मा की करो तो संसार की चाहना तो मिट जाएगी, परमात्मा की चाहना पूरी हो जाएगी, फिर मिट जाएगी। आई नहीं समझ में?
पूरी होकर के मिट जाएगी। वो पूरी होकर मिट जाएगी। आज वो छूट जाएगी, अनित्य होने से छूट जाएगी, वो नित्य होने से पूरी हो जाएगी। नहीं पूरी होने वाली तो मिट जाएगी, पूरी होने वाली पूरी हो जाएगी, चाहना नहीं रहेगी। ये तो पूछो तो बात बहुत खुलेगा। अब इसमें पूछो जितना तो चाह मिटाने का प्रश्न ही फालतू चाहना बदलनी चाहिए, इसका मतलब तो परमात्मा ही करनी और चाहिए। दोनों बात है, मिटाना भी चाहिए, बदलना चाहिए, दोनों को। चाहना असत्य की जो चाहना है वो रहने वाली नहीं है, सत्य की चाहना पूरी होने वाली है, वो भी रहने वाली नहीं है। वो पूरी होकर मिट जाएगी, ये छूट कर मिट जाएगी। अचाह पद असली पद है, अचाह पद। असली तत्व ज्ञान होने पर, ठीक बोध होने पर अचाह पद की प्राप्ति हो जाती है। अचाह पद कोई चाहना नहीं कहते तुम्हारे। बोलो, शंका करो। आप शंका करोगे जो विषय बहुत खुलेगा, खुले नहीं अभी। बात मूल में क्या है, खूब ध्यान देगा आप सुना। ये परमात्मा का साक्षात अंश है। साक्षात अंश होकर और परमात्मा से विमुख होकर असत की चाहना कर रही, ये है करती। अब असत की चाहना जब तक रहेगी तब तक ना तो अच्छा पूरी होगी ना मिटेगी। मूल में यहाँ से शुरू हुआ है, परमात्मा से विमुख हुआ है। तो सन्मुख हुए जीव मोहि जब ही जन्म कोट यज्ञ से ही सब ही भगवान के सन्मुख जब हो जाएगी तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। पाप क्या, पापों का कारण नष्ट हो जाएगा। अति कहते प्रयुक्तम पापम चरती पुरुष, अनिश्चित नहीं चाहते पाप क्यों करता है। भगवान कहते काम है, सब कामना है, काम में पाप कैसे होगा। इससे न अहंकृत भाव और बुद्धि ऐसे जिसकी अहंकृत भाव नहीं है और बुद्धि का लेप नहीं है, सबको मार कर मरता है न बनता है। ये बुद्धि का लेप होना है साधना। किसी में आसक्ति हो जाते, चिपक जाती है, मन से चिपक जाते हैं, बन जाते हैं। ये बात है। और चाहने से क्या किया कि जो असली स्वतंत्रता है बनी, उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। स्वतंत्रता रहेगी बिल्कुल, स्वतंत्रता है ही नहीं। भीतर में चाह करने से स्वतंत्र होता है। श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ परतों चाह करके भ्रष्ट है। श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तो ऊपर चाह करके भ्रष्ट है। चाह चूड़ी रामदास सब नीचों से नीच, तो केवल ब्रह्म था जो चाहन होती बीच। चाहना केवल ब्रह्म। ये बात है। तो केवल ब्रह्म था चाहन होती बीच। तो चाहना छूट सकती, कोई टिकती नहीं चाहना। ये तो अपना सबका अनुभव है, कोई भी चाहना टिकती है क्या। नहीं चाहना पैदा कर देते हो, कहते चाहना मिटती नहीं। कहते मूल में कोई न कोई कमी है
तो कमी है परमात्मा की प्राप्ति की। वो कमी पूर्ति होते ही संसार चाहना मिट जाएगी, वो पूर्ति हो जाएगी। परमात्मा में विमुख होने से ही चाहना पैदा हुई है। तो चाहना बदल तो मिट जाएगी, मिटा तो मिट जाएगी। 3 उपाय है। एक परमात्मा की चाहना कर लो तो चाहना मिट जाएगी, और संसार की चाहना मिटा दो तो मिट जाएगी, और संसार मात्र की सेवा करो, उनकी चाह पूरी करो, मिट जाएगी। 3 बात समझे कि नहीं? क्या समझे बताओ? 3 बातों में क्या समझे बताओ? मानो संसार की चाहना पूरी करने से अपनी चाह के त्याग की शक्ति आ जाएगी। ध्यान देना, बड़ी मार्मिक बात है ये। जैसे गृहस्थ में रहते हुए जितने गृहस्थ में आपके सदस्य हैं, उनकी इच्छा अपनी शक्ति के अनुसार पूरी करो। पूरी कर दो, आज की बात नहीं है। शक्ति आप में जितनी है वो उनकी पूरी करने में लगा दो पूरी, अपने कुछ मत चाहो। तो संसार की चाह पूरी करने से अपनी चाह छोड़ने की ताकत आ जाएगी। माँ और बेटा 2 हो, दोनों भूखा हो, तो पहले माँ किसको जिमाएगी? बेटे को जिमाएगी ना। तो अपनी चाह न त्याग करने की शक्ति कब आई? कि दूसरों को भोजन कराने से। तो दूसरे की सेवा करने की मन में आएगी तो अपनी चाह न मिट जाएगी। अपनी चाह मिटाने का उपाय है ये। न्याय युक्त धर्म युक्त जो चाहना है दूसरे की, उस चाहना न्याय युक्त हो और हमारी शक्ति के अनुसार हो। 2 बात उसमें देखनी है। अपनी शक्ति के अनुसार न हो तो वो तो चाह मिटा सकते नहीं आप। कोई ऊपर चाहता है कि स्वामी जी से 1000 रुपया ले लें, पहचान कैसे में पूरी इतनी हो सकती है? हमारी शक्ति से बाहर है। उसकी चाह ना हो कि अमुक आदमी को मार दूं मैं, तो आचार न्याय युक्त नहीं है। तो चाहना तो न्याय युक्त हो और सब अपनी शक्ति के अनुरूप हो, वो चाहे पूरी कर दो। पूरी करने का उपदेश बना लो, अपनी चाहना मिट जाएगी। कर्मियों में ये ताकत है अपनी चाहना मिटने की, निष्काम हो जाएगा। इस बात निष्काम कर्म कहते हैं, कर्मयोग कहते हैं। कर्म का योग परमात्मा के साथ हो जाएगा, न संसार के योग को छोड़ा। एकदम ऐसी बात। तो कर्म योग में दूसरे की इच्छा पूरी करना और ज्ञान योग में इच्छा का सर्वसत त्याग करना और भक्ति योग में केवल भगवान की इच्छा रखना, ये 3 हुई। भगवान की इच्छा सिवाय कोई इच्छा नहीं दूसरी। अनन्य अनन्य चेता सत्यम यो मानस एक लालसा मन में धारणो, एक ही लालसा परमात्मा की प्राप्ति, और कोई इच्छा नहीं। जीने की भी इच्छा नहीं, और रहने की, जाने की, खाने पीने की, मान सत्कार बढ़ाई, कोई इच्छा नहीं। केवल भगवान मिल जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। परमात्मा की इच्छा करो तो मिट जाएगी, और कोई इच्छा नहीं रखना है तो इच्छा मिट जाएगी। और तीसरा क्या बताया? दूसरों की 3 उपाय व्यापक है, जिसमें जिसकी जो बनती में आवे वो कर लो। अगर इच्छा त्याग की शक्ति है तो त्याग कर दो। परमात्मा की प्राप्ति ही चाहना और नहीं चाहना तो वो छोड़ दो।
नहीं तो चाहना मार से छोड़ दो, कोई चाह नहीं करना। परमात्मा की प्राप्ति अच्छी करनी है, न संसार की चाहना पूरी करनी है, न अपनी चाहना पूरी करनी है, कोई चाहना नहीं। चाहना मात्र का त्याग कर दो, परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। कैसी बढ़िया बात है। देखता हूँ चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो साहन पतिशा। बहुत सारा बात है। ऐसी बात है। एक भगवान से प्रार्थना करो, सब काम ठीक हो जाए। हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, आपको भूल नहीं। हे नाथ, आपको भूलो नहीं। एक ही आप रटन करो भीषण से, हे प्रभु मैं भूलो नहीं। जहाँ भूल दूरी अच्छा है, राम 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 कैसे होगी, दूसरी से क्यों आई मेरे। वैसे एक भगवान की रहनी चाहिए। छोड़ते जाओ, छूट जाएगी। आप सुनते हो ठीक बात, पर तो मानते नहीं हो, ऐसा उसको याद नहीं रखते, उस पर अमल नहीं करते, उस पर स्थिर दृढ़ नहीं रहते। ना तब आ जाएगी, चाहना हो तब आ जाएगी। इसमें सब स्वतंत्र है, कोई पराधीन नहीं है। फिर मैं जो बात बताई, इसमें कोई पराधीन नहीं है। पराधीनता दिखती है क्योंकि भीतर में इच्छा रहती है, इच्छा होने से पराधीनता है। भीतर में इच्छा में चल जाएगी। चलम को तम्बाकू पीता है, उसे चलम तम्बाकू बिना रहा नहीं जाता, पर छोड़ देता है, नहीं पीती है, छूट जाएगी। थोड़ा मन मारो, छूट जाएगी। कोई सी इच्छा है उसको आप छोड़ दो, छूट जाएगी। कामना छूट जाएगी। है नहीं कामना वासना, तभी मिटती है। जो चीज होती है उसका अभाव नहीं होता। परमात्मा है, जीवात्मा स्वयं है, इसका अभाव नहीं होगा। ये तो अभाव होने वाली, मिटने वाली है। जिसका कभी भी अभाव होता है तो सदा ही अभाव हो सकता है। कहीं भी अभाव है तो सब जगह अभाव हो सकता है, और किसी के भी अभाव है तो सभी अभाव हो सकता है। जिसका अभाव है उसका, तो उसका अभाव तो होगा ही। भाव रूप है वो, किसी वस्तु अभाव नहीं होगा। किसी देश में, किसी काल में, किसी व्यक्ति में, किसी के लिए भी अभाव होगा ही नहीं। एक नियम है। अब इसमें शंका करो कुछ इसमें क्या है, जो दूसरी इच्छा है का त्याग तो सुगम लगता है, पर जो जीने की जो इच्छा है ना, प्रबल लगती है, प्रबल मुख्य। हाँ, तो पूर्व जीने की इच्छा क्यों है? अच्छा, आपको पूछ रहे हैं कि आप जी सकते हो निरंतर? नहीं, जी नहीं सकते। तो फिर संयोग नहीं, जो नहीं कर सके है उसका त्याग करने में क्या बाधा है? वो मतलब उसका त्याग कठिन लगता है, बाकी इच्छा है तो कठिन कैसे लगे भाई? जो इच्छा पूर्ति होने वाली है ही नहीं, उसका त्याग कठिन लगे तो सुगम क्या होगा बताओ? और सुगम क्या होगा बताओ? जगह इच्छा पूरी होने वाली है ही नहीं, उसका त्याग कठिन है, तो सुगम क्या है? इच्छा पूरी होने वाली उसका त्याग करना सुगम है।
हाँ, तो रस त्याग करने में क्या कठिनता है? पहले ही समझ ले ये पूजा होने वाली है नहीं है, तो उसका त्याग शुरू हो जाएगा। तो पूरे वाली है ही नहीं, तो क्यों इच्छा रखे? कि ये पूरी होने वाली है ही नहीं। हाँ, तो इस कठिनाई को लेकर तो और मरने का भय लगता है। हाँ, क्या दशा होगी, कैसे? हाँ, कैसे जिएंगे, क्या करेंगे? तो शरीर का मोह है ना, शरीर के साथ मोह ना, मोह बेचित्य धातु से बनता है। मूर्खता, मूर्खता छोटी छोटी मूर्खता तो मिटती है, मूर्खता है न बढ़ती। शरीर के जो है ना, कि शरीर के नाश का भय, और भय तो जीने की इच्छा होनी चाहिए। शरीर को अपना स्वरूप समझते हैं, ये इसके नाश के साथ हमारा ही नाश हो जाएगा। हाँ, ये बात है। हमारा हाँ, तो अविवेक ही हुआ ना, अविवेक है ये। अविवेक को त्याग कर दो, ठीक हो जाएगा। ये विवेक स्पष्ट हुए बिना दूसरों की सेवा भी सही रूप से नहीं होती। इस वजह से भगवान ने सोचा तो भाई ज्ञान का प्रकरण पहले रखा, ये श्लोक सबसे पहले। ये बोध होना चाहिए, सत असत का दोनों का अलग अलग, फिर ठीक हो जाएगा। हर एक साधन कर सके, समझ असली जितनी समझ जाओ, जितनी समझ उतना ही काम हो जाएगा। और इसकी बात समझने पर भी शरीर में जीवन बुद्धि मिटती नहीं है। तो मिटना चाहते नहीं, जीवन बुद्धि मिटना चाहते नहीं। दूसरों को मरते हुए देख के इसी धातु का ये बना हुआ है, फिर भी तादाद में नहीं टूटा। देखो लो, तो आप तोड़ते नहीं महाराज, आप पक्का जो ये ज्ञान हुआ कि जो मरने वाला है वो ये है, हाँ, ऐसा बोध हो गया। ऐसा बोध नहीं हुआ है, सीखिए। सीखने का नाम बोध नहीं है। देख सीख रही, कहने लग गया, सुना दिया, कहने लग गया, व्याख्यान दे दिया। जस्ती भी तो तभी तो कहने लगे। अब तो जस्ती तो है, ऐसी जस्ती दूसरे वास्ते। देखो, त्याग तो दूसरों का देखना चाहते हैं। ऐसा तो अच्छा है, बड़े त्यागी है, तो तुम क्यों नहीं हो जाओ? त्याग अपना नहीं, त्याग तो दूसरों का देखे और भोग अपना देखे। अखास बात है। भोग आराम तो हमारे को मिले, त्याग दूसरा करे। और सच्ची बात है, आप नहीं समझे पूछो। त्याग तुझे रुचि लगे, तुझे त्याग से अपनों क्या फायदा हुआ? सो कोसा बीजल खिमे तासम किसा सने, किसना तिसना जब मिटे जब आंगन बरसे में। खुद क्या करो, खुद क्या करूं, फिर ठीक हो जाएगा। आंगन बरसे में। नारायण 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 नारायण, ये बात है महाराज। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पोष शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 30 दिसंबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद बीनासर धोरा पर हुआ। राम।